नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 क्लास 10 का। यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे और 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कौन सा पद -81 होगा, मतलब हमें n यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हमारा पहला पद a होता है 21 लिख लेंगे। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाकर हम d निकालते हैं डिफरेंट, तो वो हमारा -3 आ गया। an -21 दिया, n हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला an बराबर a + n-1 × d। यही फार्मूला आपको 5 चैप्टर में सभी जगह लिखना होगा, तो इसको आप याद जरूर कर लें। तो an बराबर लिख लिया -81 बराबर 1 + n-1 वैसा ही, और -3 लिख दिया d की जगह। अब हमने इसको सोल्व किया, 21 उस साइड ले गया, माइनस के होगा यहाँ पे, और ये -3 का n-1 में क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा -3n + 3 आ गया। अब इसको हमने सोल्व किया तो हमारा n 35 आ गया। तो हमारा 35वां पद क्या होगा, -81 होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ ज्ञात करना है इसका कोई पद 301 है या नहीं है। तो यहाँ भी हम a d n यहाँ ज्ञात करना है, a n पद मान लेंगे 301 है। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व करने के बाद यहाँ हम देखते हैं कि हमारा n जो है क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब 1 से लेकर 100 तक, मतलब जितना भी है वो सब हमारे पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पे हमारा n पूर्णांक नहीं, इसलिए हमारा 301 इसका पद नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कौन सा पद 78 होगा, मतलब हमने क्वेश्चन 5 किया था उसी प्रकार इसको करना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3d8 - 3 बराबर 5 an 78 है, n यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिए, वही an बराबर a + n-1 × d। इसमें सभी के मान रख दिए, तो यहाँ पे इसको हमने सोल्व किया तो हमारा n बराबर 16 आया। तो मतलब 16 पद हमारा क्या होगा, 78 होगा। अब समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में क्या करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब यहाँ में n ज्ञात करना है। तो a 7 d 13 - 7 6 आ गया, an 205 है हमारा अंतिम पद होता है, जो n यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हमने वो फॉर्मूला लगा दिया, an बराबर a + n-1 × d। सभी के मान रख दिए और यहाँ पे n का मान आ गया 34। तो यहाँ पे श्रेणी में हमारी पदों की संख्या कितनी होगी, 34 होगी। तो ये क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों। तो जैसे हमारा 301 था या नहीं था, उस प्रकार हम 9 को भी उसी प्रकार सोल्व करेंगे, इसमें कुछ भी अलग नहीं। तो a11 d हमारा -3 यहाँ पे, माना n पद -150 है। तो यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया, वही an बराबर a + n-1 × d। an की जगह हमने मान रख दिया a और n-1 वैसा ही, और d की जगह मान रख दिया। इसको सोल्व किया तो यहाँ पे हमारा n आया 164/3, जो कि क्या नहीं है, एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए हमारा -150 श्रेणी का पद नहीं होगा। यदि ये हमारा पूर्णांक होता तो हमारा ये पद होता। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है, और सबसे बड़ी 99 है। तो हमने यहाँ पे श्रेणी बना ली, उसमें a 12 d हमारा 3 है, a 99 है। तो अब यहाँ पे हमने सब कुछ लिख लिया। अब देखो an बराबर वही फॉर्मूला लगा दिया हमने, an 99 a 12 a n-1 वैसे d 3। तो यहाँ हमने इसको सोल्व किया तो n बराबर क्या आ गया, 30 आ गया। तो हमारे 2 अंकों वाली 30 संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, फॉर्मूला वही यूज़ करना है सभी में। अब हम क्वेश्चन नंबर 11। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या 105 है, 3 अंकों की, सबसे बड़ी 994, जैसे कि 3 से विभाज्य लिखी थी हमने 2 अंकों वाली। उसी प्रकार इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ हमने a d और an लिख लिया, n हमें ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसको हमने सोल्व किया तो हमारा n क्या आ गया, 128। तो 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्या कितनी है, 128 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हम क्या ज्ञात करना है, AP ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो यहाँ पे हमें देखो तीसरा पद मतलब a3 a + 2d होता है, ये 5 है। 7वां पद a7 a होता है a + 6d, ये हमारा
9 है। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 को सोल्व कर लेंगे तो हमारा डी क्या आ गया, 1 आ गया। डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा ए आ गया 3। अब हम लिख देंगे श्रेणी। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट क्या है, 1 है तो 3 4 5 6 7 ये हमारी श्रेणी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारे सोल्व हो गए। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अंतिम पद से 11 पद हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम ए 10 है, डी -3 है, एल -62 है, अंतिम पद है। तो एल बराबर निकाल लेंगे तो हमारा एन क्या आ गया, 25 है। तो इस श्रेणी के टोटल पद कितने हैं हमारे, 25 है। अब अंतिम से हम देखेंगे 11 पद, तो अंतिम से 11 पद कौन सा होगा हमारा, 15 पद होगा। अब हम निकालेंगे 15 पद जो होगा A15 बराबर 10 + 15 - 1 और डी जो हमारा फॉर्मूला होता है लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारा A15 क्या आ गया, -32 आ गया। तो इसलिए हमारा अंतिम पद से 11 पद क्या होगा, -32 होगा। और हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये 14 दिया है। इसको देखो, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब हैं, दूसरी में 21 है और यहाँ पे तीसरी में 19 है। तो हमें 5, ठीक है ना, अंतिम में 5 हैं। तो हमें निकालना है इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, मतलब हमें एन ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप ये सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने पहली दूसरी तीसरी हमें दी थी गुलाब के पौधों की संख्या, तो हम लिख लिया 23 21 19 और जो अंतिम 5 थी। तो हमारी श्रेणी बन गई। इससे हमने ए लिख लिया, डी हमारा -2 और ए एन जो अंतिम पद 5 है और एन हमें ज्ञात करना है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, वो ए एन बराबर A + n - 1 × डी। यहाँ पे हमने सभी मान रख के इसको सोल्व किया तो एन बराबर 10 आ गए। तो हमारे फूलों की क्यारी में 10 पंक्तियाँ होंगी। आप देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11 पद 38 है और 16 पद 73 है। तो 11 पद मतलब A + 10D कितना 38 है, 16 पद A + 15D बराबर 73 है। दोनों का हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। विलोपन विधि का हमने यूज़ करा है। आप भी जैसे आपको सही लगे वैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो D 7 आ गया, D का मान समीकरण 1 में रखा, A कितना आ गया, 32 आ गया। और अब हमारा A आ गया, D आ गया। अब हम कौन सा पद ज्ञात करेंगे, इसका 31वां पद हम ज्ञात करेंगे। 31वां पद A 31 बराबर लिखें A + 31 - 1D। तो यहाँ पे हम D और A का मान रख देंगे। हमारा A 31वां पद कितना आ गया, 178। तो 178 हमारा 31वां पद आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इसमें AP दी है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कौन सा पद, 54वां पद निकालेंगे। तो हमने श्रेणी से ए डी लिख लिया, हमने 54वां पद निकालेंगे फॉर्मूले से। तो हमारा क्या आ गया, 54वां पद 639 आ गया। अब देखो ये जो है इसका 54वां पद क्या है, 132 अधिक है, मतलब कौन सा हो। तो हमने मान लिया AN पद हमारा क्या होगा, 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो AN बराबर A54 + 132 हमने लिख लिया। इसको हमने सोल्व कर लिया। अब सोल्व करने के बाद हमारा एन क्या आया, 65 आया। तो 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, उसने क्या पूछा था, कौन सा पद होगा 54वें पद से 132 अधिक। तो हमने क्या किया, एन मान लिया था। अब जो हमारा 54वां पद कितना, 132 अधिक, इसलिए हमने 132 उसमें ऐड करके यहाँ पे हमने इसको सोल्व कर लिया। हमारा 16वां सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखो तीसरा पद है A + 2D 16 है और 7वां पद A5 + 12, मतलब 7वां पद क्या है, 5वें पद से 12 अधिक, इसलिए हमने A5 + 12 लिख दिया। यहाँ पे हमने सोल्व किया, A7वां पद क्या होगा, A + 6D होगा, 5वां पद होगा A + 4D और 12 SI। यहाँ से हमारा डी निकल आया 6। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दिया हमने, तो हमारा आगे A बराबर 4। तो यहाँ पर हमारी श्रेणी बन जाएगी 4 10 16, क्योंकि 6D है तो हमारा इसका डिफरेंट क्या होगा, श्रेणी का 6 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 10 और 2 50 के बीच 4 से कितने 4 के कितने गुणज हैं। तो सबसे छोटा गुणज 4 का 12 है और सबसे बड़ा 248 है 10 और 250 के बीच। तो ये हमने यहाँ श्रेणी बना ली है। यहाँ से ए लिख लेंगे, डी लिख लेंगे, AN 248 एन यहाँ ज्ञात करना है। हमने वही फॉर्मूला लगा, AN बराबर A + n - 1 × D।
इसको सोल्व किया तो हमारा क्या है, n बराबर 60 है। तो यहाँ पे 60 गुणज होंगे हमारे 10 और 250 के बीच में 4 के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में यदि AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। तो हमारा तीसरा पद a+2d 4 है, 9वां पद a+8d -8 है और कौन सा पद शून्य होगा हमें ज्ञात करना है। 1 और 2 को हमने सोल्व किया तो यहाँ पे हमारा आ गया d बराबर -2। तो d का मान समीकरण 1 में रखा हमने तो हमारा a बराबर 8 आ गया। तो माना n पद हमारा शून्य होगा तो an बराबर a लिख दिया, an जगह 0 लिख दिया हमारा, एक जगह हमने 8 लिख दिया, d की जगह -2 रख दिया। इसको हमने सोल्व किया तो n बराबर आ गया 5। तो हमारा 5वां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन 20। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में ABC के मान ज्ञात करना है, जिसमें कि A फिर 7 है, B है 23 और C है ना AP में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखो A क्या है, A1 की जगह है 7, A2 की जगह है, B A3 की जगह है और 23 A4 की जगह। तो सबसे पहले जो हमें मान दिए, संख्या दी, उनको लिख लेंगे। तो A2 दिया है क्या, A+D बराबर 7 है और हमारा 23 A4 की जगह है। तो A4 बराबर A+3D हमारा 23 है। तो इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा D आ गया 8। अब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा A आ गया -1। तो A -1 और B क्या है, B हमारा A3 की जगह है तो हो जाएगा A+2D, ये आ गया हमारा 15 और C हमारा कहाँ है, A5 की जगह तो A+4D, तो ये हमारा 31 आ गया। तो हमारा A, B, C के मान यहाँ पे निकल आए। तो हमारे यहाँ पे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है क्वेश्चन बैंक का। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें बिना स्किप किए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही यदि आपने मेरी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ।